नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में आप लोग जान लें। जैसे कि आप लोग वीडियो देखते होंगे, आप लोग को पसंद भी आती होगी, लेकिन आवाज़ थोड़ा पसंद नहीं आती। आप लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट भी है कि क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सेंटर रोड पे ही है, सेंटर रोड के किनारे है, तो वाहन आते जाते रहते हैं, तो थोड़ा सा हार्न वगैरह बजता रहता है, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो इसको कोई इशू ना बनाएं। आप लोग जो मैटर आपको दिया जा रहा है वो आपके काम का है, बस अपने काम से मतलब रखें। इनकी आवाज़ से गाड़ी आ रही है जा रही है इसका कोई इशू ना बनाएं, क्योंकि आप लोग का जो मेन मकसद है, हम लोग का मेन टारगेट है कि आप लोग लॉकडाउन पे घर पे बैठे हैं, फालतू इधर उधर घूम रहे होंगे, कम से कम वीडियो देखिए, कुछ ना कुछ सीखने को आपको अवश्य मिलेगा और एकदम मन से। तो घर पे इससे बढ़िया अवसर आपको नहीं मिलेगा तैयारी करने का, तो खूब अच्छे से मन से घर पे पढ़िए, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में आपकी रिक्रूटमेंट आएगी। बेटा आप लोग सोचते हैं 1, 2, 3 महीने में पढ़ के नौकरी मिल जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल। आप खूब अच्छे से जानते हैं धरती वीरों से भरी हुई, अगर आप खूब अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपकी प्लेस लगेगी भर्तियों में। 10-20 लाख में आप एक लड़का तब चुने जाएंगे जब आप अच्छे से मेहनत करके जाएंगे। तो इतनी आसान नौकरी नहीं है जितने आसानी से आप लोग सोचते हैं मिल जाएगी। ये कोई भी कांस्टेबल की नौकरी क्यों ना ही हो, इतनी सारी रिप्लेसमेंट हुई, आप लोग का प्लेस नहीं लगा, अभी आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो मेहनत करें, और हम लोग काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए आते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें और इसका पूरा आने वाली एमयूसी परीक्षाओं में इसका काफ़ी ज़्यादा बेहतर करें। और आज हम आप लोग को फिर इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज आप लोग को डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। इसमें जाने कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने कल कराए थे। अब आप लोग बुक वगैरह होगी उससे बेसिक क्वेश्चन करिए, नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए और आप लोग श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर वहाँ पे सर्च करिए, उस पर जुड़िए। उसमें बहुत सारे मैटर जो आप लोगों के लिए डाले गए हैं, उस पर लिंक पे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, तो उसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। आज हम आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे कि प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आप लोग, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है दाहिने बाएं मुड़ने में। कुछ अभी क्वेश्चन पे ना जाएं, अभी आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनें। कुछ लोग को दाहिने बाएं मुड़ने में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी लोग दाहिने बाएं मुड़ने से कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग दूर करिए। हम एक ही 2-4 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन बातें अच्छे से समझ में आएंगी। आप लोग को काम से मतलब है, मैंने बताया। आप लोग देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है वो अपने घर से पूरब दिशा में निकलता है, आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाइए। अगर पूरब दिशा में बेटा जा रहे हैं तो आपका ये समझ लीजिए आपका फेस है, एरो आपका मुंह है। अगर आपसे बोलेगा आप दाहिने मुड़िए, तो आप ठीक, अगर आप यहीं पे खड़े होंगे तो आपका दाहिने नीचे की तरफ दिखेगा। फिर बोले अगर हम आप पुनः फिर दाहिने मुड़िए, तो आप देखिए आपका चेहरा ये हो गया, फिर आपका ये राइट हो गया, फिर ये आपका लेफ्ट हो गया। देखें भैया, आपको दाहिने मुड़ने की बात कर रहा है, फिर आप दाहिने मुड़ गए। अब देखें, अब अगर आप दाहिने मुड़ गए तो आपका ये राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट हो गया। अगर बोले बेटा फिर आप अपने बाएं मुड़े, आपका बायां ये है ठीक। अगर आपका मुंह इधर होगा तो आपका बायां नीचे की तरफ होगा। कुछ यही बेसिक से हैं। आप जैसे आप लोग रोड पे साइकिल चलाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप हैंडल पकड़े रहते हैं और गद्दी बैठे रहते हैं और साइकिल चलती रहती है। कोई बताया एड्रेस, आप दाहिने मुड़िए बाएं मुड़िए, तो खटाखट आप अपने लेफ्ट और राइट हैंड साइड में आप साइकिल घुमाते हैं और अपने जहाँ पे जाना रहता है वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक इसी तरीके से दिशा में भी आपको काम करना है कि सपोज दैट हम रास्ते पे साइकिल चला रहे हैं, अब किधर दाहिने बाएं मुड़ना है वो सवाल में कहता रहता है। देखो काफ़ी आनंद आएगा, तो आप लोग सीखें। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका इस तरीके से है। एक लड़का दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर से दोबारा बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है,
अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। आपको मैंने बताया, आज हम आपको बताएंगे प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। आप खूब अच्छे से देखें, अगर वीडियो क्लियर ना आ रही हो तो अपनी क्वालिटी को बढ़ा लिया करो भैया, नहीं तो पता लगा इशू बना के दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग की पूरी कोशिश है आप लोग के लिए अच्छा करना। आप देखिए, कह रहा है एक लड़का दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। थोड़ा सा हम दिशा के बारे में फिर बता दें। ये है दिशा, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, हमारे दाहिनी तरफ पूर्व होता है और हमारे बाएं तरफ पश्चिम होता है। कह क्या रहा है, आप देखिए अच्छे से, एक लड़का दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। आप ध्यान से देखें, स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, यही है। एक लड़का है तो दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। मेरी बात को सुने भैया, 30 मीटर चला, नीचे दक्षिण दिशा हो गई, दक्षिण की ओर चला 30 मीटर। अब कह रहा है वह अपने दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चला। अब देखो बेटा, अगर आप इस दिशा में दक्षिण दिशा में साइकिल चला रहे हो तो आपका दाहिना ये होगा, ये देखो ये होगा, आप ध्यान देख पा रहे होंगे। और ये भी 30 मीटर चला, आपके क्वेश्चन में कह रहा है। फिर कह रहा है वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। आप देखें भैया, जब आप पश्चिम दिशा में साइकिल चलाएंगे तो आपका बायां कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, ये। अब 20 मीटर चला, 20 मीटर चल गया, बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चल गया। कह रहा है फिर वह दोबारा बाईं ओर मुड़कर, देखो भैया, अगर आप पुनः फिर दक्षिण दिशा में साइकिल चलाएंगे तो आपका बायां किधर हो जाएगा, ये होगा। अब कितने मीटर चले बेटा, 30 मीटर चले। कुछ लोग और गलती करते हैं, और गलतियां आपकी बेसिक से कहाँ गलती होती है, पता लगा भैया आपको 5 मीटर मानना हुआ तो इतना बड़ा मानिए, आपसे बोलेगा भैया 3 मीटर मानो, पता लगा भैया इतना बड़ा मान लिए, फिर गलत हो जाएगा। पैमाना जो होता है उसी तरीके से मानिए। अब 30 मीटर कह रहा है, देखिए बेटा 30 मीटर ये है, आपकी लाइन ठीक 30 मीटर तक जानी चाहिए। देखो 30 मीटर तक गई है। अब ऐसा नहीं है कि आप पता लगा 30 मीटर यहां तक खींच लिए तो आपका डायग्राम गलत बनेगा। आप जैसे आप जानते हैं कि दूरियां ऊपर वाली भी 30 मीटर है और नीचे वाली भी 30 है। आप 30 किलोमीटर चले गए हैं, 30 किलोमीटर वापस चले आए हैं, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। मीन्स आप कहाँ तक पहुंचे हैं वही बिंदु पे फिर आ गए। अगर बेटा ये 20 मीटर की दूरी है तो ये भी आपकी 20 मीटर की दूरी होगी, ये आपकी 20 मीटर की दूरी होगी। कह रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, देखो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर की दूरी दे रखा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर की दूरी है। कितनी दूरी पर है, दोनों दूरियों को जोड़ लें, 30 और 20 कितना हो गया, 50 मीटर। ये हमारा कह रहा है किस दिशा में है। आप देखें भैया, प्रारंभिक दिशा में, आप देखें ये प्रारंभिक दिशा है, आप किस दिशा में निकले हैं, दक्षिण दिशा में निकले हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे आप प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये भी आपका ऊपर से देखेंगे तो दक्षिण दिशा ही आएगा। तो ये आपका आंसर क्या आया, 50 मीटर दक्षिण। ये आपको बताइए। आप मेरी बात को फिर से सुने, डायाग्राम बनाते समय दूरियों को विशेष ध्यान दें। और जो जैसे कि 10 मीटर बड़ी दूरी है, बड़ा दिखाएंगे, ऐसा आप लोग कतई ना करें कि 7 मीटर को 10 मीटर से बड़ा दिखा दें, तो आपका ये डायग्राम गलत बनेगा। ये उम्मीद है आपको समझ में आया है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके और दिखाता हूँ। आप देखें दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि अंतिम दिशा ज्ञात होने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। अब तक टाइप फर्स्ट में हमने बताया था कि प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। ये आने वाले दूसरी परीक्षाओं में ये बहुत पूछा जाता है और ये सभी बच्चों को नहीं आता अच्छे से। थोड़ा अच्छे से देखेंगे इसको, बात सबके समझ में आएगी। और जिनके बात नहीं समझ में आएगी तो पार्ट फर्स्ट को अवश्य देखिए, वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें बताई हैं, उसको देखेंगे तो वहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ। अब इसमें पूछेगा अंतिम दिशा ज्ञात होने पर प्रारंभिक दिशा कैसे हम पता ज्ञात करें, पता लगाएंगे। कह रहा है राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह 40 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। वह पुनः बाएं मुड़ता है और चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पूर्व की थी तो उसने प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपसे पूछ रहा है वह प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था,
यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मीन्स अब आप फ्री और यहाँ देखें किसी दिशा में दे रखा है। किसी दिशा में क्या मतलब ये हुआ कि आप एकदम फ्री, चाहे उत्तर में निकले, चाहे दक्षिण में निकले, चाहे पूरब में निकले, चाहे पश्चिम में निकले, आपके पास एग्जाम में 4 विकल्प भी दिए रहेंगे। तो आप विकल्प से 4 बार उसको ट्राई करेंगे। 4 विकल्प दिया रहता है तो काफी समय लगेगा। मैं आपको एक ही बार में सिखाऊंगा कि और आप सटीक सा एक जगह पहुंच जाएंगे। आप देखिए, कह रहा है राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। आप फ्री, हम भी फ्री। आप देखिए, तो हम आपको पूरब दिशा में लेके चल रहे हैं। कोई बात नहीं, चलना प्रारंभ कर रहा है किसी दिशा में तो आप किसी दिशा में निकलें। हम पूरब में निकल रहे हैं तो आप पूर्व पश्चिम में भी निकल सकते हैं, आप दक्षिण में भी निकल सकते हैं, आप उत्तर में भी निकल सकते हैं, किसी दिशा में निकले, आप फ्री। कह रहा है 40 मीटर की दूरी तय की है। देखो बेटा, 40 मीटर की दूरी तय की है, खूब अच्छे से सीखे। उसके बाद वह बाएं मुड़ा। आपको पता होगा बाएं मुड़ेगा मतलब नीचे दाहिना हो गया, ऊपर बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा। एक बार थोड़ा देखो, कह रहा है राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है तो हमने अपने पूरब दिशा में चलना प्रारंभ किया और 40 मीटर की दूरी, 40 मीटर के पश्चात वह दाहिने मुड़ा। आप ध्यान देंगे, दाएं मुड़ रहा है तो आपका दाहिने किधर हो गया, नीचे की तरफ हो गया। आप देखिए, ये दाहिना हो गया। थोड़ा ध्यान से देखते रहें। दाहिना मुड़ा, थोड़ा बोर्ड छोटा है, आप थोड़ा कंप्रोमाइज करेंगे और 20 मीटर चला। आप देखेंगे 20 मिनट से गया। फिर वह कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब बाएं मुड़ता है और 25 मिनट चलता है। देखो, फिर बाएं मुड़ रहा है। आप पुनः बाएं मुड़ेंगे तो अगर आपका बायां ये हो जाएगा। कितने मीटर चला भैया? 25 मीटर चला, 25 मीटर चल गया। देखो यहाँ तक पहुंच गया। पुनः वह बाएं मुड़ता है और चलना प्रारंभ करता है। पुनः वह बाएं मुड़ता है और चलना प्रारंभ करता है। देखो भैया, अब पुनः बाएं मुड़ेंगे, पीछे दाहिना हो जाएगा और बाएं ऊपर हो जाएगा। बाएं मुड़ के चलना प्रारंभ करता है। उसकी अंतिम दिशा पूरब की थी। आप अच्छे से देखें भैया, उसकी अंतिम दिशा बेटा पूरब की थी। चलो, क्वेश्चन सब लोग नोट कर लिए होंगे। अभ्यास देखें, उसकी अंतिम दिशा पूरब में थी। क्या ये अंतिम दिशा पूरब में दिखा रहा है? आप अच्छे से देखें, ऊपर तो उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब पश्चिम। क्या ये पूरब दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। पूरब नहीं बल्कि ये उत्तर दिशा दिखा रहा है। खूब अच्छे से सीखे, पूरब नहीं बल्कि ये उत्तर दिशा दिखा रहा है। तो हमने पिछले पार्ट में, फर्स्ट में मैंने बताया, तो वही सवाल बन गया। अगर हम उत्तर में हैं, बेटा देखिए ध्यान से, अगर उत्तर में हैं, ये हमारा उत्तर दिखा रहा है, उत्तर से पूरब आए, उत्तर से पूरब आने में हमने 90 अंश क्लॉकवाइज में, ये हमारा पूरब हो गया। ऐसे एकदम ठीक उसी तरीके से हम अपने घर से पूरब में निकले थे। पूरब को पकड़ेंगे, वो भी देखें घड़ी की दिशा में घुमाए हैं, इसको भी घड़ी की दिशा घुमाएंगे। एकदम सेम डायरेक्शन, सेम है 90 अंश, वो भी क्लॉकवाइज घूमे हैं, क्लॉकवाइज घूमे। तो बोल रहा है आप अपने घर से किस दिशा में निकलते हैं? तो हमारा रियल में आंसर कब आता? जब हम घर से दक्षिण दिशा में निकलते, तब हमारी लास्ट की सिचुएशन पूर्व दिशा में होती है। अब ऐसे आप 4 विकल्प से करते हैं तो काफी कठिन हो जाता है। एक बार फिर सीखें। यहाँ पे हम देखेंगे नक्शे में कह रहा है लास्ट में पूर्व दिशा में है, लेकिन हम उत्तर में है। आप ध्यान से देखें, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। अच्छे से देखें, हम ऊपर की तरफ चल रहे थे, उत्तर था, हमसे कह रहा है पूरब दिशा में, तो उत्तर से पूरब आने में हम 90 अंश घड़ी की दिशा में पूरब दिशा में आ गए। अंतिम सिचुएशन हमारी ये पूरब दिशा डिसाइड करने, दिखाने लगी। तो ऐसे हम अपने घर से तो सही दिशा में निकले नहीं हैं, हम पूरब दिशा में निकले हैं। तो पूरब को पकड़कर हमारी सही वाली डायरेक्शन कब मालूम होगी? जब पूरब को पकड़कर सेम डायरेक्शन सेम है, इसको बेटा क्लॉकवाइज 90 अंश, इसको भी क्लॉकवाइज पकड़ के 90 है। ऐसा नहीं हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ये एग्जाम में खूब पूछा जाएगा और ये सब कर नहीं पाते। तो पता लगा आपके
ऐसे ऑप्शन दिया है तो आप पता लगा भैया पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। कुछ लोग बंदे एक बार पूरब को लेकर हल करेंगे, फिर पश्चिम को लेकर हल करेंगे, फिर उत्तर को लेकर हल करेंगे, फिर दक्षिण को लेकर हल करेंगे, तब तो एग्जाम में काफी कुछ समय हो जाएगा। तो आप कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे। आप इस तरीकों को अच्छे से देखें। हमें उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों के समझ में आई होगी, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बड़ा शार्ट टाइम लगता है। आप लोग को क्लास वाला समय नहीं है कि 1 घंटे में केवल एक ही टाइप बताए। तो थोड़ा थोड़ा आप घर से प्रिपेयर रहें। सारी चीज़ों को आपको खुराक अच्छे से दिया जा रहा है कि आप खुराक बढ़िया से पकड़ते रहिए। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं आप किताबों से प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमको वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जाकर हमको तुरंत इंगित कराइए। ये आप लोगों का काम है। और इन वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि पैसा नहीं लग रहा है। ये फ्री ऑफ कास्ट, एकदम फ्री है, निःशुल्क शिक्षा है। आप लोग इतना कर दीजिए, बटन दबाइए और शेयर कर दीजिए। ये आप लोगों का काम है। इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए, और ज़रूर करिए। ये आप लोग का फर्ज है, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए यहाँ पे खड़े होकर बनाते हैं। नहीं तो क्या लेना देना था, हम लोग भी कोरोना में घर पे बैठते। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, घर पे रहिए, पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करिए। जय हिंद, जय भारत।